और कृतज्ञता के तौर पर इस स्वास्थ्य को भेंट के रूप में, जैसे स्वास्थ्य ने बुद्ध को भेंट के रूप में कुशाग्रास आसन के लिए दिया था, तो बुद्ध उन्हें ले आने, संघ में शामिल करने खुद चले आते हैं भिक्षु संघ के साथ बेलाग्राम में। और उनके परिवार के साथ बातचीत करके, वैसा देखा जाए तो बचपन में ही उनके माँ-बाप मरे हुए रहते हैं, 11 साल की उम्र में ही। और पूरी परिवार की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर 11 साल से ही है। अभी वो 21 साल का वो लड़का साक्षी साथी, तो उनका जो छोटा भाई है जिसका नाम रूपक है, उनके और घर की ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं। और घर के सभी उनके भाई-बहन जो छोटे रहते हैं, 12 साल की जो भीमा है और 16 साल की जो बाला है। तो छोटे बच्चों के ऊपर घर-द्वार छोड़कर जैसे कोई गृह त्याग करके भावनिक होता है, तो वैसे भी वो भावनिक क्षण रहता है। और बुद्ध के साथ, भिक्षु संघ के साथ यह स्वास्थी निकलते हैं राजगृह की ओर। और चलते-चलते निश्चित ही वहाँ सुजाता भी में आती है, और सुजाता और स्वास्थ्य की मैत्री होती है। कुछ जड़ी-बूटियाँ और औषधियाँ उनको प्रदान करती है। और कायगता सती के साथ सभी भिक्षु संघ राजगुरु की ओर निकल पड़ते हैं। एक कतार में चलकर जागरूकता के साथ हर पैर को आगे उठाकर, कोई गड़बड़ नहीं, कहाँ कोई कहीं जाने की जल्दी नहीं, और स्मृतिपूर्वक एक गाँव से दूसरे गाँव चलते हैं। जहाँ भोजन मिले वहाँ भिक्षाटन करते हैं और वृक्ष के नीचे सोते हैं और चलते रहते हैं। ऐसा सिलसिला 10 दिन तक चला रहता है। और फिर धीरे-धीरे वह पहुँचते हैं राजगृह में, जहाँ भीड़-भाड़ वाला शहर होता है, क्योंकि वह राजधानी है, राजगृह वहाँ मगध की। और वहाँ पे जो घोड़ा गाड़ी है रास्ते से चल रही है, इर्द-गिर्द आवाज़ है, लेकिन ये जो भिक्षु संघ है, शांति से उस रास्ते से कतार में चल रहा है। उनके साथ स्वास्थी भी है जो अभी-अभी संघ में दाखिल हुआ है। और वहाँ राजगृह, वहाँ वेणुवन है, जो राजा ने भेंट दिया था। उस वेणुवन में जो विहार है वहाँ उनकी दीक्षा होती है। और दीक्षा की पूरी तैयारी जो है सारी पुत्र करते हैं, और उनको दीक्षा देकर वह ध्यानस्थ बैठते हैं वहाँ। और सभी भिक्षु इकट्ठा बैठे हैं उस मंडल में। और इर्द-गिर्द में जो वेणुवन है, वेणु है, उसके बीच से निडर होके वो जो पंछियाँ है इधर-उधर घूम रहे हैं। कहीं डाली पर बैठे हैं, कहीं वेणु के ऊपर टोक पे बैठे हैं। हवाएँ बह रही है मंद-मंद, सभी ओर शांति है। और राजगुरु का आवास तो गाँव में है, लेकिन ये विहार में सभी ओर शांति है। और उस शांति में सभी लोग ध्यानस्थ शांति से बैठे हैं सभागृह में। और बुद्ध पधारते हैं वहाँ और आसन पर बैठकर धम्मोपदेश करते हैं। निश्चित ही इस धम्मोपदेश में वह 11 बातें जो है जो स्वास्थ्य के संबंध से उनके अनुभव से बुद्ध बता रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वह भैंसों की देखभाल करने वाला चरवाहा होता है। तो बुद्ध उस बारे में कहते हैं कि भैंसों को की देखभाल कैसी करना चाहिए। बुद्ध का अनोखा ऐसा प्रवचन है 10 मुद्दे पर। केवल वह स्वास्थ्य को ही नहीं बताते, तो पूरे जो भिक्षु है, उनका भिक्षु संघ है, सभी को वह बताते हैं कि भैंसों को कैसा देखभाल करना चाहिए। तो पहली बात बताते हैं कि उनकी सही पहचान कराना चाहिए चरवाहा को। वैसे ही भैंसों की सही तरह से पहचान, इसका मतलब
कई सारे भैंसों इनके साथ इकट्ठा रहते हैं और उनमें से जो बड़े हैं, छोटे हैं, वह कैसे चल रहे हैं, उनके जो काया के तत्व है, चलने के तत्व है, उनके जो ढंग है, तो उस बारे में बता के फिर बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं ने अपने शरीर की के जो अनिवार्य तत्व है अलग-अलग, उनकी भी ऐसी देखभाल करना चाहिए। हमारा जो शरीर दुर्लभ ऐसा शरीर, मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, किच्छ मनुष्य पटिलाभो है और इन शरीर को केवल इंद्रिय पूर्तता के लिए ही नहीं जीना है। तो इस शरीर में जो तत्व है, जो स्कंद बने हैं, जो रूप जिनसे बना है, ऐसे धातु है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, विज्ञान। तो ऐसे तत्व से बना हुआ हमारा शरीर क्या हम सही तरह से पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, जैसा भैंसों की देखभाल व स्वास्थ्य करता है, बाकी भी चरवाहा करते हैं। तो हम अपनी शरीर की कैसी देखभाल करें? हम तो देखभाल करते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं बालों को और अत्तर भी लगा छिड़काते हैं नहाने के बाद। फिर हमारा शरीर क्या सुदृढ़ है? क्या हम हमारे शरीर को योगा के द्वारा मजबूत बनाते हैं? हठ योग व्यायाम के द्वारा क्या हम सशक्त बनाते हैं? क्या हम भोजन की मात्रा उचित रखते हैं? क्या हम इस काया की बाहरी भागों को सही तरह से देखभाल करते हैं? जो काया से बने हुए जो पृथ्वी धातु है, जो घनता है, सघनता है, ये जो मांसल चमड़ी है, मांस है, हड्डियाँ है, तो हम क्या जागृति के साथ उन काया को देखते हैं? अगर अजागरूक रहते हैं तो कहीं रास्ते में चलते-चलते कोई वाहन से किसी से टकरा जाए तो अब एक्सीडेंट हो जाता है। तो जागृति ही है जो हमें हमारी काया अच्छी रख सकती है, सुदृढ़ रख सकती है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो अनिवार्य काया के तत्व है, उनके प्रति सजग होना, उन्हें पहचानना, पूरी कायागता सती के सराव के साथ इन तत्वों को हम अभ्यस्त करना। तो यह पहली महत्वपूर्ण बात बुद्ध बताते हैं। दूसरी बात जो है, यह जो भैंसों की जो प्रकृति है या उनकी प्रवृत्ति है, उनका जो स्वभाव है, तो वह भी चरवाह को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे शरीर जो है काया, वाणी और मन से है, वह उसके अंग है। 3 अंगों से हम बने हैं, वैसे पंच स्कंधों से भी है, अलग-अलग घटक से बने हैं। यह जो काया, वाणी, मन है, जिनके द्वारा हम क्रियाएँ करते हैं, कर्म करते हैं और इनकी जो वाणी है, वह कैसे कार्य कर रहे हैं? क्या काया से कोई अकुशल कार्य हो रहे हैं या कुशल कार्य हो रहे हैं? उनके बारे में हमें सजग होना है। वैसे ही वाणी के बारे में, मन के बारे में सजग होना है। उनकी प्रकृति को, उनके स्वभाव को देखना है। इसका मतलब ही यही है कि जो संस्कार बने हैं, जिन संस्कार के द्वारा हम काया से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, क्या हम इसे परख सकते हैं? चित्त के भीतर निर्माण होने वाले धर्म को समझ सकते हैं और धर्म विचय सही तरह से क्या कर सकते हैं? तो यह जो शरीर, वाणी और चित्त, ये जो है कैसे कर्म कर रहे हैं, इसे भिक्षु ने समझना चाहिए। तीसरी बात बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु को क्या करना चाहिए? जैसा चरवाह यह भैंसों को नदी के तट पर ले जाकर उसे नहा लेता है, उसे रगड़-रगड़ कर धोता है, स्वच्छ करता है। तो वैसे ही हे भिक्षु अपने चित्त को, अपने काया को जैसे शुद्ध करते हैं, चित्त को भी ऐसे ही
मतलब रगड़-रगड़ कर कैसा सिद्ध करना है? तो चित्त की साधना जो है जो तप के जैसा है, तपचरण करता करना जैसा है। शांति परम तितिक्षवा ऐसे बुद्ध कहते हैं कि यह जो तप है, शांति धारण करना यह तप ही है। चित्त को स्थिर रखना यह तप ही है। क्योंकि 8 लफड़ स्वभाव के साथ जब चित्त का संपर्क आता है, कभी लाभ होती है, कभी हानियाँ होती है। कभी यश आता है तो कभी अपयश आता है, कभी जय आता है तो कभी पराजय आता है, कभी दुःख आता है तो सुख आता है। ऐसी कई सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में हम हमारे चित्त को अकंपित रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं? अगर यहाँ अभ्यास हम करते हैं, तो चित्त की शुद्धता होती है। जैसे भैंसों को रगड़-रगड़ कर शुद्ध करना नहाना काया की है, वैसे ही भिक्षुओं मन की शुद्धता भी साधना से करना है। काया की भी शुद्धता जो है, अगर मन शुद्ध है, तो मन के द्वारा वाणी की कर्म शुद्ध मन के द्वारा काया के कर्म निश्चित ही कुशल होंगे। और कुशल कर्म जो है, कुशल कर्म का जो विपाक है, वह सुख है, आनंद है। मनो पुब्ब गमा धम्मो मनो सेठा मनोमया मनसेन प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेन्तनी छाया वा न पाहिनो। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से काम करते हैं, कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो उसका जो परिणाम है यह शरीर के साथ रहने वाले छाया के समान हमारे सदैव साथ यह सुख रहने वाला है। और इसी कारण इस काया के भीतर जो क्लेश है, जो राग, क्रोध है, अज्ञानता है, अलग-अलग कई सारे क्लेश है, ईर्ष्या ये जो है, आसक्तियाँ जो है, यह सभी मूल क्लेशों को शुद्ध करना, बार-बार उसे नष्ट करना, इसलिए साधना मदद करती है। तो वैसे ही ये भिक्षु काया की और चित्त की, मन की शुद्धता करो। चौथी बात जो बुद्ध बताते हैं कि भैंसों की देखभाल करते वक़्त यह देखना चाहिए कि क्या उनको कहीं घाव तो नहीं लगा है। कहाँ वो जाते हैं, कहीं पत्थरों पे गिरते हैं या कहीं क्या बोलते हैं काँटे उनको लगते हैं, पैरों को चुभते हैं, तो वहाँ को यह घाव लगते हैं। तो उनकी देखभाल सही तरह से करना है। उसको अच्छी तरह से शुश्रूषा करनी है। वैसे ही हमारे शरीर में जो ये इंद्रिय लगे हैं, 6 इंद्रिय है, उन 6 इंद्रियों की से देखभाल करना है। एक पहरेदार के रूप में इंद्रिय द्वार पर देख-रेख करना है। तो जागृति का पहरेदार ही है जो 6 इंद्रियों को अ, अच्छी तरह से रखवालदारी कर सकता है। क्योंकि हमारे ये जो 6 इंद्रिय ही है जहाँ से जो न्यूरन है, क्लेश है, क्रोध है, लोभ है, आसक्तियाँ है प्रवेश करती है। तो यह जो घाव है, जो हम वाणी से अन्यों को देते हैं, कठोर वाणी से किसी का दिल दुखाते हैं या कर्मों से किसी की हिंसा करते हैं, कुशल कर्मों से, तो जो घाव बनते हैं, तो यह जो शब्दों के घाव जो है गहरे होते हैं काया के घाव से। और चित्त के जो घाव है, अगर चित्त में अ, क्लेश है, द्वेष है, द्वेषों के कारण हमें ही खुद को दुःख देते हैं, खुद को ही इन द्वेषों के कारण नष्ट करते हैं। तो यह हम ही है, हमारे शत्रु बनते हैं। दिशो दिशन यंतन कैरा वेरी वापन वेरिणम मिच्छापनहितं चित्तं पापियोनम ततो करे। अगर हमारा चित्त मिच्छा मार्ग पर रहता है,
गलत मार्ग पर रहता है, तो हम ही हमारे गलत कर्मों के कारण इतना नुकसान करते हैं कि शत्रु भी इतना नुकसान नहीं करते। तो हमारा कुशल चित्त जो है, वही हमारा सच्चा शत्रु है। तो उसे ही नष्ट करना, उसे ही धो डालना, शुद्ध करना। हिब को बार-बार के प्रयासों से इन इंद्रियों के ऊपर पहरा करके जागृति के द्वारा, स्मृति के विकास के द्वारा, सती पठान के द्वारा, कायगता सती के द्वारा जागृत रहो और इंद्रिय द्वार की रक्षा करो। अगर हम प्रमाद में रहते हैं, फंसते हैं, तो यह जो अकुशल कर्म के द्वारे प्रमादता का जो ये चोर होता है, कुशलता की जो भी कमाई है वह चुरा के ले जाता है और हमें उसे सुरक्षित रखना है। कुशलता का संरक्षण करना है। कुशलता तो बढ़ाना है, निर्माण करना है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका संरक्षण भी करना है। विकास के साथ-साथ संरक्षण भी करना है। तो यह प्रयास है, यह सब में एक प्रयास है विकास की ओर जाने का। तो ऐसे ही हमें करते रहना ताकि हम शुद्ध बने। उसके बाद 5वीं बात बुद्ध बताते हैं कि आग को जलाकर इर्द-गिर्द में जो भी मच्छर है, उसे सुरक्षित रखना है, धुआँ लगाना है, जलाना है, ताकि जो भैंस है अपने जगह कोठे में अच्छी तरह से बैठ सके, अच्छी तरह से रह सके। तो वैसे ही हम भी इनसे बचे, मारों से बचे, क्लेशों से बचे और जो भी उपदेश है उसे सहजता से चित्त के भीतर उतारे, उसे सुने जागृति के साथ शरीर और जो चित्त है उसकी उसके जो क्लेशों की हो या लोभ के शिकार होने से बचे। तो वैसे ही हम सुरक्षित रखना चाहिए। छठी बात बुद्ध बताते हैं कि भैंसों को इधर-उधर ले जाने के लिए सही रास्ते की जरूरत होती है। कौन-सा रास्ता सही है? कौन से रास्ते से वो आसानी से चल सकते हैं? तो ऐसे सुरक्षित रास्ते जहाँ कोई चोट उन भैंसों को ना लगे। तो वैसे ही हमारे काया को, हमारे चित्त को, हमारे जीवन को ऐसे संभाले कि हम काया की सुरक्षितता रख सके, मन की सुरक्षितता रख सके, वाणी की सुरक्षितता रख सके। जो प्रसिद्धि है या जिसे कहते हैं कि सत पावर जो है, सत्ता जो है, धन संपत्ति जो है, जो काम छंद में फंसे रहना है, इंद्रिय की सुख की आसक्तियां है, तो इनसे डूबे रहकर इनमें अगर हम फंस जाते हैं तो धम्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उनसे सुरक्षित रहना, जैसे भैंसों को सुरक्षित रखना पड़ता है, वैसे हमें भी सुरक्षित रखना पड़ता है कि क्या हम इंद्रिय आसक्ति में फंसे हैं। क्योंकि इंद्रियों में फंसने से माँ कामरति संधवा, बुद्ध कहते हैं कि ये कामरति में ना फंसे। उसमें फंसने से हम सुरक्षित नहीं रह सकते, साधना भी ना आगे बढ़ सकते और ना जीवन जो है धम्म पार पर आगे नहीं ले जा सकते। उसके बाद 7वीं बात बुद्ध बताते हैं कि भैंसों से प्रेम करना चाहिए। लाठी का इस्तेमाल करके उन्हें नहीं जबरदस्ती से ले जाना, उनसे ऐसे हैबिट लगाना, ऐसे सहजता से उसे मोड़ना जहाँ चरवाहा चारा के लिए अच्छा जगह हो, तो उनसे प्रेम करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। वैसे ही साधक जो है ध्यान में यह जो अनुभव जो है, प्रीति के अनुभव जो है, आनंदता, प्रमोदता के अनुभव है, शांति के अनुभव है, वैसे खुद ले। यही हमारे साथ प्रेम करना है। हम आनंद के साथ रहते हैं, साधना के द्वारा प्रीति का अनुभव लेते हैं, तो उसी से ही हम हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ
केवल काया ही नहीं तो चित्त और मन के साथ हम प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। मिला हुआ जो अमूल्य ऐसा जीवन है, उस जीवन को सच्चा जीवन में लगाए। क्योंकि यह जीवन जो है दुर्लभ है, इस बात को बार बार हम स्मृति रखेंगे। और 8वीं बात बुद्ध कहते हैं कि इन भैंसों को सुरक्षित ऐसी जगह ढूंढो कि अगर नदी पार करना है तो उथली जगह कौन सी है, उन उथली जगह से सहजता से वो नदी के एक तीर से दूसरे तीर तक निकल सहजता से निकल चले। तो ऐसी ही उथली जगह जो है, तो हम अगर जीवन जी रहे हैं तो चार आर्य सत्ता का जो ज्ञान है, जो दुख के कारण और दुख निरोध की अवस्था सिखाते हैं, दुख से मुक्त होने का मार्ग सिखाते हैं। तो इनसे ही हम आर्य अष्टांग मार्ग द्वारा सहजता से जो पारिवारिक जीवन जीने वाले हैं, उन्हें बार बार अष्टांग मार्ग बताते हैं। बाबा साहब भी 22 प्रतिज्ञाओं में इस अष्टांग मार्ग के द्वारा हमें प्रतिज्ञाएं देते हैं। तो निश्चित ही इन द्वारा हम इस नदिया को जैसे भैंसों पार सहज पार करते हैं उथली जगह से, तो हम इस अष्टांग मार्ग से सहज पार करके सम्यक समाधि की ओर, निर्वाण की ओर जा सकते हैं। उसके बाद 9वीं बात बताते हैं कि ताजी जो घास है कहाँ है, जल कहाँ है, पानी का स्रोत कहाँ है, वह चरवाह को पता होना चाहिए, ताकि भैंसों को प्यास लगे या भूख लगे तो अच्छा खाना मिले। तो वैसे ही हम जागरूक रह के सम्यक जागरूक रहते ध्यान के 4 अनुभव लेके प्रयास करना चाहिए, 4 सम्यक प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम हमारे भीतर के जो अकुशलता है उसे टाले, उसका उच्छेद कर सके और कुशलता है उसका विकास कर सके, उसका संरक्षण कर सके। तो इस बात को भिक्खु ने भली भांति समझना चाहिए। ऐसे ही जो आवश्यक ध्यान साधना से हमें पोषण मिलता है, जैसा जल और आहार, उनसे जीवन हम जीते हैं, भौतिक जीवन जीते हैं, लेकिन चित्त को चेतना को ऊंचा स्तर पर उठाने के लिए यह जो साधना के द्वारा यह हमारा जो दर्शन मार्ग से भावनिक मार्ग विकसित करना है सम्यक दृष्टि में, तो हमारी काया वाणी मन हमारे कर्मों से सम्यक आजीविका से सम्यक वाणी से सम्यक दृष्टि या सम्यक संकल्प से कर्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा सम्यक व्यायाम जो है सम्यक स्मृतियां सम्यक समाधि की ओर ले चले। और 10वीं बात बुद्ध बताते हैं कि उन्हें जरूरत से ज्यादा जो भोजन है वो भी नहीं देना चाहिए, सही मात्रा में उन्हें चरवाना चाहिए। तो वैसे ही हम भी हमारे जीवन में सच्चा संपर्क बनाना चाहिए। हम हमारे कल्याण मित्रों के साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए। हम जरूरत जितना भोजन हमें शरीर पे लगता है, सही भोजन की जैसी उचित मात्रा हो, तो वैसे ही जो समाज के संपर्क में रहे, जो मदद करने वाले हैं, उनकी कृतज्ञता रखे, और जो भिक्षा देते हैं, उनके प्रति भी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करें। और आखिरी बात बुद्ध भिक्षु को बताते हैं कि जो भैंस एक साथ निकलते हैं, तो उसमें से जो बड़े आयु वाले बुजुर्ग भैंस है, तो उनका आदर्श छोटे भैंसों ने लेना चाहिए। तो भिक्षु तुम भी वैसे ही जो स्थविर है, अनुभवी भिक्षु है, तो उनकी मदद लेना चाहिए, उनके आदर्श लेना चाहिए। और हम हमारे संघ में भी जो भी कल्याण मित्र है, आचार्य है, उपाध्याय है, जो इस धम्म मार्ग पे अनुभव जिनका ज्यादा है, तो उनकी कल्याण मित्रता जो है
उनसे सीखना चाहिए, उनसे जीवन से सीखना चाहिए। तो यह सरल और सादा तो हमें लगता है यह प्रवचन, जैसे कि कोई चरवाहा को अ, भैंसों की कैसे ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में बुद्ध बताते हैं। तो यह जो स्वास्थ्य है, जो चरवाहा है, तो उनसे उनके उनको ये शिक्षा भिक्षु के साथ उन्होंने दी है, एक साथ दोनों को शिक्षा दी है। तो निश्चित ही बुद्ध वहाँ जागृति के बारे में, ध्यान के अनुभव के बारे में बता रहे। तो सभी ने इस देशना जो बुद्ध की देशना है, इसे मैंने प्रयास किया है बताने का, तो शांति से सुन लिया। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।